हेलो। हाँ साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी, बोली बोली। जी सर, हम बहुत दूर देवरिया से बोल रहे हैं, आपको कोट कोट प्रणाम कर रहे हैं साहब। साल साल का लखाव हो गया है और निरंतर चल भी रही है साहब। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। बहुत दिनों से हम सोहन शब्द में उलझे हुए थे, लेकिन वहाँ से मुझे कोई विशाल शब्द की प्राप्ति नहीं हुई और आपके द्वारा भेद बताने पर, आपका वीडियो सुनने पर चौथे दिन से मुझे सात शब्द कई धुन सुनाई देने साहब। जो बाइबल में लिखा है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड, यह बिल्कुल अब समझ में आ रहा है साहब। वही धुन, वही शब्द, वही सब कुछ है। तो आपको कोटि कोटि नमन है। बहुत अच्छे नमन। आपका नमन, हाँ हाँ, आपका नमन स्वीकार है। आपको भी नमन। बहुत अच्छे, आपने जो भी न्यूज दिया, गुड न्यूज। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लगी। परमात्मा का साथ शब्द ऐसी रेलगाड़ी है कि वह आदि अनादि अनंत काल निरंतर अखंडित, एक ताल, एक लय, एक रस, एक सुर में चलती जा रही है और हम उसमें आराम से बैठ गए हैं। यह आप ही की कृपा है गुरुदेव। आपको सीट मिल गई बस। परमात्मा ने उसके गोद में, इसको हम कहते हैं कि परमात्मा ने उसके गोद में उठा लिए। और उतना ही नहीं गुरुदेव, हमारी पत्नी को भी आपके जो वीडियो सुनने के बाद वह धुन चालू हो गई है। हाँ, 40 साल से हम लोग जुड़े थे, लेकिन सार शब्द का धुन नहीं सुनाई दे रहा था। और वो भी आपको कोट कोट प्रणाम कह रही हैं गुरुदेव। अब हम लोगों की जो नैया के खेवैया आप ही है, आप ही परमात्मा है, आप ही कबीर साहब है गुरुदेव। दुनिया में पहली बार यह सार शब्द अखंड धुन जो संत कबीर जी के द्वारा प्रकट हुआ है और आपके भेद बताने पर स्वयं मुझे तो लगता है कि आप गुरुदेव कबीर साहब ही धरती पर अवतरित हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। दया दृष्टि बनाए रखिए और हमारे परिवार को और हम यह अंड पिंड ब्रह्मांड के पार से जो धुन आ रही है, जिसको अधर द्वीप में कहा जाता है, सिर्फ हम लोग कहे सुने थे, किताबों में पढ़े थे, गुरु अथवा गुरु के द्वारा हम लोग सुन रहे थे। वह चीज आपके द्वारा इस समय हम लोगों को यहाँ बैठे बैठे कितनी दूर से वह धुन आ रही है, उसे हम यहाँ जब चाहे तब सुन रहे हैं। यह आपकी असीम कृपा है। आपको आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए हमें वो नहीं हुआ। अब आप बताइए गुरुदेव, और हम लोगों को क्या करना चाहिए? पहले तो आपको शुभ आशीर्वाद। बहुत अच्छी बात है, आपको परमात्मा ने उसकी गोद में ले लिए, बिठा लिए। तो अभी ऐसा है ना जी सर, आप पहले पूरे वीडियो देखो। पहली बात, जो ऑनलाइन वाले वीडियो है ना, हाँ, पूरे की पूरे देख लो। क्या होता है, कोई लोग थोड़े से देख लेते, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, वो तो आनंद है ही, वो तो बहुत अच्छी बात है कि यानी ऐसा है, समझो कि आपका भाग्य का उदय हो ही चुका था, बस उसको कोई देर थी या कोई निमित्त था, तो वो निमित्त भी अभी पूरा हो गया, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगे वाला भी सब कुछ देख लो तो क्या होता है, वो आगे वाले वीडियो देख लिए ना, तो जो भी आपके मन में और कोई भ्रम है या आगे वो निकलने वाले हैं या दूसरा कोई हमको भ्रम में डालने वाला है, तो इसके पूर्व ही हमें वो तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे हम कोरोना के बचने के लिए जैसे मास्क लगाते हैं, बराबर, या वैक्सीन लेते हैं, तो ऐसा ही तो उसके जो वैक्सीन के लिए तो नियम तो ये करने पड़ेगी ही ना, मास्क तो लगाना ही पड़ेगा ना। ऐसा ही हमें अभी तो परमात्मा प्राप्त हो गया, लेकिन वो जो आगे वाले परमात्मा की ही वाणी है ना, वो गुरु वाणी मैं उसको कहता हूँ। संवाद है लोगों के बीच में हुआ है। देखो दोनों बीच में क्यों
तो मैं मुझे जैसा सार शब्द की प्राप्ति हुई है, मैं 24 घंटा उसमें निरंतर रमता हूँ, वैसे ही लोग रम रहे हैं, फिर मुझे फोन करते हैं ना, जैसे अभी आपने किए। तो आपकी भी वाणी गुरु वाणी हो गई, मेरी भी गुरु वाणी। तो इतना बढ़िया संगम से जो भी कैसेट तैयार हो गए या वीडियो तैयार हो गए हैं, तो वही हम जैसे सुनते हैं तो हमारा और ताकत बढ़ती है और हमारा और विश्वास बढ़ जाता है, और ताकि कोई भी दूसरा कोई भी हमें भ्रम में ना डाले या ना डाल सकता। तो इसके लिए वो संरक्षण कवच है। तो वो ज्ञान भी जरूरी है। जैसा हमने नया गाड़ी तो ले लिए पैसा भर के, लेकिन उसको चलाने की अगर हमें ज्ञान नहीं है तो क्या फायदा वो गाड़ी का, बराबर। तो गाड़ी भी लेनी है, साथ साथ ड्राइविंग भी हमें सीखनी है। यानी ऐसा समझो, पहले ड्राइविंग अच्छी तरह से सीखे फिर ही गाड़ी ले, बराबर। तो ये तो हो गई गाड़ी की बात, लेकिन यहाँ तो थोड़ा उल्टा ही हो गया। पहले हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई, बराबर। अभी ये परमात्मा क्या है, इसके बारे में लोग क्या क्या कहते थे, धर्म ग्रंथ में क्या क्या लिखा था, अभी आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। इसके पहले किसी को प्राप्त ही नहीं हुआ था, लेकिन जो कथा कहानी बताई थी धर्म ग्रंथों में, तो वही बताते, वही दोहे रटाते थे, साकिया बताते थे, श्लोक बताते थे, या वो उनके विचार बताते थे। लेकिन वो विचार की जगह धर्म ग्रंथ, धर्म जगह, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभूति किसको नहीं थी ना, जो बताने वाला उसको भी नहीं थी। अगर सचमुच में उसको होती तो वो धर्म ग्रंथ की बात ही नहीं करता, किसी धर्म की बात ही नहीं करता, किसी पंथ की बात ही नहीं करता, किसी गुरु गद्दी की बात नहीं करता, क्योंकि ये सब बाद में, पहले परमात्मा था। अगर हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई ना, तो बस उसी क्षण हमारे जो सैलरी पूछ जीरो हो जाती, फिर किसी की आशा भी नहीं रहती। लेकिन जो भी लोग कहते हैं ना कि हमारे पास सार शब्द है, और फिर वो संगत में संगत बढ़ा रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, शिष्य बना रहे हैं, तो ये कैसा सार शब्द ये नहीं सिखाता, बराबर। सार शब्द तो मुक्त करता है, सबको मुक्त करता है। देखो, शिष्य भी बढ़ाने हैं तो फिर गुरु और शिष्य का नाता हो गया, एक भी बंधन ही है ना वो, बराबर के नहीं। हाँ, तो इसीलिए सार शब्द कौन देता है, उसका भी गुरु होता है। जैसे गुरु के 1000 प्रकार है, तो उसमें ये जो भेदी गुरु होता है, और भेदी गुरु सिर्फ उसका काम यही होता है, सार शब्दों को लखा देना। कोई शिष्य और सार जो भी भेदी गुरु, वो कोई शिष्य भी नहीं बनाता, वो डायरेक्ट लोगों को संत ही बना देता है। इसीलिए डायरेक्ट संत ही बना देता है। हाँ, तो इसीलिए वो जो गुरु लोग हैं, बाकी प्रकृति वाले, वो और इनमें वेदी गुरु में तालमेल नहीं बैठता। तो वो बोलते कि नहीं, वो वेदी गुरु ऐसा कैसा, उसका कोई धर्म नहीं, पंथ नहीं, उसकी कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं, कोई नहीं, कहीं नहीं, कैसे भी आते। अरे वेदी गुरु पैदा ही इसलिए होता है, या उसको एक ही काम दिया जाता है, सार शब्द वाला काम दिया जाता है, फिर उसकी परंपरा कैसी होगी। और सार शब्द जो खुला कर देता है परमात्मा, तो वो क्या ऐसा हर टाइम नहीं ना, उसके भी कोई टाइमिंग है, बराबर। वो टाइम के ऊपर ही वो प्रकट कर देता है, या वो राज खोल देता है, हमेशा के लिए नहीं होता वो राज। तो जब भी अभी खोल दिए तो हमने प्राप्त कर लिए, हमारा डंबर लग गया, यानी हमारा भाग्य पूरा हो गया, हमें मिल गया, बराबर। अगर परमात्मा उसके वचनों के अनुसार नहीं चलता तो फिर लोग सार शब्द की प्राप्ति क्यों करते, बराबर। और सार शब्द यही एक ऐसी चीज है दुनिया में, ऐसा समझो पूरे ब्रह्मांड में, कि एक ऐसी चीज है कि वो स्वयं वो उसकी तरफ से होकर हमारे तरफ आती है, बराबर। इसके पहले ऐसा नहीं हुआ ना, कोई गुरु हमें मंत्र देता है, फिर हम उसका जाप करते हैं, जप करते हैं, अनंतनाद सुनते हैं, यानी कोई तो भी इसमें बिचौला होता है, कोई तो भी देता है, और हम फिर हमारे कष्ट से, हमारे प्रयास से, हमारे तप से, हमारे जप से, हमारे प्रयत्न से फिर वो हमको प्राप्त होता है। हालांकि प्राप्त तो नहीं होता, लेकिन वो राह पर चलते हैं, वो मार्गों पर चलते हैं, यानी परमात्मा मिले, बस यही होता है। परमात्मा मिलता नहीं वो बात अलग है, लेकिन उसकी राह पर चलने का प्रयत्न करते हैं, और प्रयत्न ही करते रहते हैं, तप ही करते रहते हैं, जप ही करते, माला ही फेरते रहते हैं, अजपा ही कर रहते हैं,
लेकिन मिलता तो कुछ नहीं, बराबर। जी जी। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। परमात्मा साहब कबीर साहब ने यही भेद बताया कि सार शब्द ये होकर उसके मर्जी से होकर चला आता है, बराबर, और हमको प्राप्त होता है। ये बात, ये दोनों में फर्क है, बाकी नहीं। हाँ, बोलो बोलो। वीडियो तो हम रोज देखते हैं, 10, 12, 15 आपका रोज देखते हैं, सबसे ऊपर देख चुके हैं। हाँ, और हाँ, लिखते भी हैं, उसको पढ़ते भी हैं, और जब गुण आ रही है तो उससे किसी से मतलब नहीं है। हाँ, जिसके लिए इतना किए ना अब ऐसे जैसे बच्ची की शादी हो चुकी ना, बस अब कोई चिंता ही नहीं। हाँ, थोड़ा श्रीमती जी का नमस्कार। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए जी। आपके चरणों में कोट प्रणाम। हाँ, प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए, शुभ आशीर्वाद। गुरु जी दया बनाए रखिए हम लोगों पर। हाँ 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 हाँ, और आपसे मुलाकात करना हम लोग चाह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आपका दरस परस हो जाता तो हम लोग धन्य हो जाते। हाँ हाँ हाँ, कोई चिंता की बात नहीं। हाँ हाँ, बच्चे भी जुड़े हैं गुरु जी, उनको भी हम लोग ज्ञान देते हैं कि नहीं तुम लोग जुड़े रहो। सात्विक विचार के हैं गुरु जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, आपके कृपा से खाने पीने की कमी नहीं है गुरु जी। आपकी दया बना रहे। हम लोग 30-35 साल से जो गुरु हैं वो कबीर साहब के शिष्य थे, वही हम लोगों को लखाए, ज्ञान दिए। और लेकिन आपके जैसा धुन और ये चीज उनसे नहीं मिला जो आपसे प्राप्त हुआ है हम लोगों को। तो ऐसा भी नहीं करना, वो भी हमारा भाग्य ही था। जो जितने भी गुरु किए या उन्होंने कुछ भी हमको दिए, तो वो उसको हमने किए, तो उसका मतलब अभी वो हमसे छूट गया, अभी आगे आने वाला नहीं है। वो जो कष्ट, जैसे जो कोई पहले गरीब होता है ना, तो कष्ट करके फिर वो कमाता है, फिर अमीर हो जाता है ना, तो हमें वो गरीबी भी नहीं भूलनी चाहिए। वैसा ही जितने भी हमने गुरु भी किए, उन्होंने जो भी दिए, देखो उसमें गुरु अच्छे हो बुरे हो, या उन्होंने जो ज्ञान दिया वो सच्चा हो झूठा हो, लेकिन जो भी हो हमसे करवाए ना, यानी वो मार्गों पर हमको तो रखा जी। हाँ, यानी ऐसा समझो, दिल्ली तो नहीं दिखाई, लेकिन दिल्ली के रास्ते पे तो आकर खड़ा तो कर दिए कि ये रास्ता जाता है। बस उनका काम उतना ही था, ऐसा समझना जी। नहीं, उनका भंडारा होता है तो हर साल हम लोग जाते हैं। जो शक्ति होती है उसमें भंडारे में संत महात्मा लोगों को खिलाने के लिए खर्च कर देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दान जो मेरे पास होता है उसमें कटौती नहीं, हमको बड़ी खुशी होती है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, अपार खुशी होती है जी। और मेरे बच्चे भी बड़े खुश रहते हैं, कहते हैं कि पापा जो भी हम लोग से हो आप लोग ले करके करिए। मैं झूठ सच नहीं बोलना चाहती हूँ, उससे तो सख्त नफरत, तभी तो आपका दरस परस हुआ। एकदम बात। देखो आप ही जैसे कोई ना कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करती हूँ, तो यही आशीर्वाद आपको काम आया और परमात्मा ने आपको अब उसके गोद में उठाया। तो देखो ऐसे ही लोगों को उठाता है जो हम कहते हैं ना निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं ना। देखो आपने भी अभी कहा कि आप भी बहुत सारे भंडारा करते थे, लेकिन आपका मन में कुछ नहीं था, बस भंडारा करना है, यानी निस्वार्थ भाव से किए। जो मेरे सामर्थ्य के अनुसार होता है, हर साल मैं चाहती हूँ कि कुछ करूँ, करना ही चाहिए। इसीलिए तो देखो आपने आपका हाथ ढीला रखा, या समझो सेवा भाव रखा, या निस्वार्थ भाव रखा, तो परमात्मा भी देखो कोई आड़ फाटन या कोई रुकावट ना लाते आपको प्राप्त हुआ, बराबर।
यही असली में लोगों को समझता नहीं कि लोग बोलते हैं ना कि हमें क्यों रुकावटें आ रही है, परमात्मा हमें जल्दी क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। तो देखो हमारे भी कोई रुकावटें होती है, ये जो हमने ही डाले होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ निस्वार्थ रहो, तो परमात्मा भी निस्वार्थ भाव से आपको प्राप्त होता है। ये नियम है ना। हाँ जी, ये तो जैसा प्रकृति भी वैसा नियम है ना, हम अच्छा करेंगे हमारा अच्छा होगा, बराबर की नहीं जी। किसी से नहीं, मेरे पास गुरु का दिया हुआ बहुत है गुरु जी। मैं इतना खुश रहती हूँ कि ईश्वर ऐसे ही रखे, आपका दया बना रहे और कोई भूखा मेरे दरवाजे से भूखा नहीं जाता है, ना कोई जाए। एकदम बात बराबर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे समझो कि लाखों में कोई ऐसा बंदा निकलता है कि ऐसी बात करता है जी। मैं संत लोगों को बुला करके भोजन कराती हूँ कि 2, 4, 10 लोग आए और मैं उनको भोजन कराऊं, और हमको बहुत आनंद मिलता है, ये समझिए। हाँ, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे हमने किसी को गुरु बनाए या किसी पंथ में चले गए ना, तो उसी पंथ में हम भंडारा करते हैं या लोगों को खिलाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। फिर वो क्या हुआ, एक स्वार्थ ही हुआ। जो भी आए, जो भी भूखा आए उसको देना। फिर वो नहीं देखना कि ये कौन सा जात वाला है या धर्म वाला है या पंथ वाला है, भूखा है ना बस देना, ये निस्वार्थ होता है जी। मेरे घर से वो भूखा न जाए, कोई आए, संत महात्मा कोई भी आए, कोई भी आए, कोई भी आए, यही हमको हाँ बड़ी सुख शांति गुरु जी आपसे चरण कमलों से वो हो करके मिलता है कि मैं हमेशा खुश रहूं। और मेरे पास, मैं एक शिक्षिका हूँ, रिटायर्ड हो गई हूँ, मुझे पेंशन मिलता है, उसमें से मैं चाहती हूँ कि बहुत सा धन लोगों में बांट करके खाऊं, दे करके खाऊं। किसी की शादी ब्याह हो उसमें लड़कियों के लिए कुछ दान दे दूं, ये सब हमारे अंदर बना है। आपकी दया बनी रहे। हाँ बस गुरु जी एक ही कमी है, अब मालिक जाने, नहीं तो बच्चे भी सर्विस में है, लड़की भी, दामाद भी सरकारी सर्विस में है, एक रेलवे में है, एक बिजली विभाग में है, दामाद उसमें है, तहसील में है, कानगो। सबके पास गुरुजी, बच्चे भी मेरे जुड़े रहते हैं। गुरुजी लोग आए, उनका सेवा करना निस्वार्थ से, अब बहुत खुश हो करके। तो आपकी दया बनी रहे, और हमको यही अब लालसा है कि एक बार आपसे मुलाकात हो जाती। अभी देखो कोरोना का काल चल रहा है ना, ये खत्म होने के बाद कभी भी आ जाओ। देखो मेरे तो हर वीडियो मेरा फोन नंबर रहता है, मेरा फोटो भी रहता है और मेरा पता भी रहता है। महत्वपूर्ण बात ये है कि देखो अभी मैं कितना लंबा रहता हूँ, आपने से आप कितने लंबे रहती हो, लेकिन देखो परमात्मा की कृपा हो गई ना आपके ऊपर, वो भी आपके ही भाग्य से हुई है, ना कि मेरे। मैं तो क्या है, एक बिचौला। ऐसा समझो कि जैसा शादी करने वाला बम्बन रहता है ना, वैसा तो मेरा भूमिका है। लेकिन कुछ भी हो, परमात्मा ने भेजा ना आपकी शादी के लिए, परमात्मा की और आपकी शादी हुई, उसके लिए बम्बन तो मुझे बुलाया ना, बस बहुत खुशी की बात है। तो मैं उसी में भी खुश हूँ। तो यही बात होता है, ये सब निमित्त मात्र होते हैं। हमारा भाग्य जब पूरा तरह से उदय हो जाता है तो ये बातें होती ही है। तो बहुत अच्छे, मुझे ये बहुत अच्छा आपका लगा कि आप निस्वार्थ भाव से सब कुछ सेवा करती हो, ऐसी ही करती रहे। परमात्मा की दया बनी रहेगी तो विचार नहीं बदलेगा। तो विचार अच्छा है, आप सबके प्रति है, परिवार, रिश्तेदार, अगल बगल, ये नहीं कि केवल सबके लिए है। मेरा प्रेम, मुझसे जो कुछ हो जाए मैं करने के लिए तैयार। देखो अभी इसमें एक बात ऐसी होती है, हम जो भी करते हैं ना उसका ऐसा कहते हैं कि लाख गुना हमें परमात्मा वापस देता है। लेकिन अभी किसको देता है? हमारे लिए तो कोई धन की आवश्यकता नहीं है, फिर वो लाख गुना क्या काम का? वो हमारे परिवार के लिए जाते हैं, या पोती नाती पोती या अगले जो भी पीढ़ी आते हैं ना, तो फिर हम कह कुछ ऐसे घर होते हैं ना
कुटुंब होते हैं ना, परिवार होता है ना, हम बोलते हैं यार हाँ आपके कुछ तो भी भाग्य अच्छा कि आपके पूर्वजों ने कुछ तो भी अच्छा किया है, दान धर्म किया है, इसलिए आपको आपका सब कुछ अच्छा ही होता है, ऐसे कहते हैं ना हम कहने में। तो वो जो बात होती है ना, उसका मतलब हमारे किसी पूर्वज ने कुछ तो भी किया है, दान धर्म किया है, पुण्य किया है, उसी का फल हमें ये जन्म में मिला है। या आपने जो भी किया है तो आपके आगे वाली जो भी पीढ़ियां है वो खुशहाल में रहेगी, अच्छी रहेगी। खुशहाल जो बोलते हैं ना हम, तो वो खुशहाली जो वो कहते हैं ना, हमने तो कुछ नहीं किया लेकिन हमारा तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे हमारा मन का होता है वैसे मन के मन मुराद हमारी पूरी हो जाती है। तो इसका कारण आपका आशीर्वाद रहता है। तो इसीलिए परमात्मा ये कहते हैं कि हम किसी को भी जो भी दान धर्म करते हैं, लेकिन दान धर्म में इतना करना कि हमारे पास भी रहना चाहिए, इतना रहना चाहिए कि नहीं। हाँ, लेकिन जो भी हो सकता है हमारे मन से कि हाँ इतना देने में हमें कोई दिक्कत नहीं, तो दिए तो लाख गुना हमें मिलने वाला है, लेकिन हमको नहीं, लेकिन हमारे अगले पोते पोतिया हो या अगले पीढ़ियों को वो मिलता ही है। ये परमात्मा का, कोई परमात्मा ऐसा रखता नहीं या परमात्मा को कोई इसकी ये नहीं है। लेकिन जो देखो आप जिसको भी खिलाते पिलाते हो या जिसको भी देते हो, तो वो भी परमात्मा का एक बच्चा है ना। तो परमात्मा तो यही सोचता है ना कि अरे इन्होंने चलो मेरे दूसरे बच्चे को ख्याल रखा, तो इसलिए अभी तो आपका ख्याल रखने की जरूरत नहीं, वो तो आपको प्राप्त ही हो गया है, लेकिन आपके अगले पीढ़ी को उसका फायदा मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि लाख गुना से वो धन वापस आता है। ऐसा जो ग्रंथ में लिखा है ना, उसका कारण ये होता है, बाकी कुछ नहीं। ये सब गुरु का दया है, मेरा कुछ नहीं है गुरु जी। मैं तो आई हूँ, जैसे आई हूँ वैसे चली जाऊंगी। तो नहीं, जो मेरे पास है थोड़ा बहुत सब में बांट करके और खर्च करके कर दूं, जो आपका दया बना रहे मेरे। हाँ, आपका आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। गुरुदेव आपके चरणों में बहुत कोट कोट प्रणाम। हाँ, शुभ आशीर्वाद। गुरुदाता मैं मांगता विनय करूं कर जोर, वाह पकड़ी है सदगुरु खींचो अपनी ओर। हे सदगुरुदेव आपको कोट कोट प्रणाम। हाँ, चलो ठीक है। और कोई पूछना है? और शंका समाधान अब कुछ नहीं है गुरुदेव हमारे। बस यही मुझे चाहिए कुछ। जहाँ शंका खत्म हो जाती है, जहाँ संशय खत्म जाते हैं, यानी फिर परमात्मा का जो फ्लो है, प्रवाह है कृपा दृष्टि का, वो पूरा हमारे तरफ आ जाता है। ये शंका जो होती है या कोई हम भ्रम बोलते हैं ना, जो होते हैं संशय होते हैं ना, यही हमारे आड़ आते हैं, अड़ंगा होते हैं। तो परमात्मा का कृपा दृष्टि का वर्षा उससे रुक जाता है। लेकिन जो भी कोई बोलता है ना कि अब मेरा कोई संशय नहीं है, सब कुछ संशय मिट गए, तो उसका मतलब परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर 100% आने वाली है। यानी उसके जो प्रकाश है वो फुल पूरी तरह से, क्योंकि अभी उसको कोई अड़ंगा ही नहीं ना। हाँ, तो यही अड़ंगे होते हैं। संशय ये अड़ंगा ही होता है, भ्रम ये अड़ंगा ही होता है। तो बहुत अच्छे, आपके कोई अभी शंका नहीं, कोई सवाल भी नहीं है, कोई भ्रम भी नहीं है। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। सबके लिए, सब परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।